नमस्कार, मैं विनोद जोशी प्रतिपक्ष संवाद में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर कण कण में देवताओं का वास है। और इसी संबंध में हम आज बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ जो बाबा की धरती है और एक पवित्र धाम है, उसके बारे में कुछ लड़कियों ने यहाँ पर आकर अनर्गल बयानबाजी की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उन्होंने वहां के पंडितों के बारे में कटाक्ष किया है। उन्होंने वहां के पंडितों के बारे में बोला है कि वो जब हम अंदर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो टेढ़ी आंख से देखते हैं और अपने मोबाइल में देखते हैं। तो ये कुछ पच नहीं रहा है, ऐसा कोई पंडित यहाँ पर करता नहीं है। और मेरी बहनें कान खोल के सुन रहे कि आप जो जिस तरीके से उन पंडितों को बदनाम कर रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आप देवभूमि में आकर एक कोई पंडित को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पंडित किसको टेढ़ी आंख से देखने का क्या मतलब होता है? वो किसी को टीका लगाएगा, कोई आदमी जाएगा तो आदमी थोड़ा तो देखेगा ही इधर से उधर। वो कहीं क्या कोई मूर्ति तो है नहीं कि वो एक जगह स्थापित हो जाए। और आप जब वहां पर निकल रही होंगी तो उनको ध्यान भी रखना पड़ता है कि मंदिर में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत हास्यास्पद विषय है और मुझे लगता है कि उस वीडियो को देख के लोग हंसेंगे भी और बहुत गुस्सा भी करेंगे। हमें तो गुस्सा आ रहा है फिलहाल। प्रतिपक्ष संवाद इसको बहुत मजबूती के साथ उठा रहा है और इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी मामला जो है थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से अभी उनसे पूरी बात नहीं हो पा रही है। और जहां तक हमें आशा है कि मुख्यमंत्री इसमें एक्शन लेंगे। और हमने इस बीच माननीय अजय भट्ट जी से इस संबंध में वार्ता की है और मंदिर कमेटी के एक सदस्य हैं, उनसे भी हमने वार्ता की है और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से भी हमने वार्ता की है। तो आपको वो लोग बताएंगे कि देवभूमि में जिस तरीके से इन लोगों ने इसको बदनाम करने की कोशिश की है, तो ये सबको गुस्सा तो आएगा ही। और उसमें कुछ लोग हैं जो मजबूती के साथ आगे आए हैं और कई लोग हैं, ठीक है, वो आगे नहीं आए हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग आगे आएं और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। और हम हमेशा प्रतिपक्ष संवाद आपके हमेशा साथ खड़ा रहेगा इस प्रकार के मुद्दे उठाने के लिए। और ऐसे मंदिर के बारे में कोई भी अगर अनर्गल बयानबाजी करता है तो ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जबकि देवभूमि एक यहाँ पर तो अतिथि देवो भव, हमारे वहाँ तो किस्सा ही है अतिथि देवो भव। हम अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको देवता के समान पूछते हैं। हमारे वहाँ का छोटा से छोटा, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति उसकी सेवा में लग जाता है। और ऐसी कोई बात ही नहीं होती यहाँ पर कि आपसे इतना पैसा लिया जाएगा, उतना पैसा लिया जाएगा। वो ठीक है, एक मंदिर कमेटी का एक सिस्टम है, वो उसको फॉलो करना होता है। और जो आदमी वीआईपी कल्चर के हिसाब से जाना चाहता है तो उसके लिए वो थाली रखी है, और जो आदमी सशक्त है पैसे देने के लिए तो वो दे सकता है। और हर किसी की कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको पैसे दो तो कोई वहां पे करता नहीं है। आप जाइए, आप अंदर जाइए, लाइन पर खड़े होइए, दर्शन कीजिए, आ जाइए। तो आप, मुझे लगता है कि इनको एक वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा, उसी वजह से ये थोड़ा सा बौखला गई और इन्होंने उसको वीडियो को वायरल कर दिया। चलिए, बहरहाल जो भी है, इस तरीके से उत्तराखंड में आके आप उत्तराखंड को बदनाम ना करें। ये मैं आप लोगों से, सभी से, पूरे देशवासियों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे मंदिरों में आके आप मंदिर की भावना के उससे आइए, मंदिर में भावना के रूप में आइए, उसको आध्यात्म के रूप में आइए, ना कि कोई यहाँ पर मॉडलिंग करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए, इसके लिए मंदिर नहीं होते। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई है, हमारी परंपराओं के साथ जुड़ी है। चार धाम की सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा पहाड़ को देवभूमि के रूप में स्थापित करती है। जब इस देवभूमि के बारे में कोई भी अनर्गल बात होती है तो उस पर प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। पिछले दिनों केदारनाथ को लेकर कुछ तीर्थ यात्रियों ने जिस तरह सोशल मीडिया में अपनी बात रखी, उससे लोगों में खासी नाराजगी है।
was your experience? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं, जितनी मुझे आज यहाँ के आई, सच में। रीजन? एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना, तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने पे किया हुआ पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे भी कोई राइट ही नहीं है, या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख के। तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरियसली। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। ये इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ, इतने का ये दान दो। 500 रुपए का बेलपत्र, 500 रुपए का बेलपत्र, 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया एक थाली के लिए, जो जनरली इनको शायद 50 रुपए की भी नहीं पड़ती। कुछ लड़कियों ने केदारनाथ की पूजा अर्चना के नाम पर लोगों को ठगने की बात कही है। बहुत अतिरंजित करते हुए जिस वीडियो को डाला गया, उससे इस पावन स्थल की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, मुंबई से प्रमोद, केदारनाथ समिति के पंडित तेज प्रकाश, समाज सेवी अंकित खुलवे और मानसी खुलवे ने इस पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। रिया मावी जी, हम आपको बताना चाहते हैं, मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केदारखंड एक बहुत दुर्गम स्थान है। केदारनाथ जहाँ जाते हैं वो पैदल काफी पैदल चलना होता है। उधर एक दुर्गम स्थान है, वहाँ आपको 5 स्टार होटल्स नहीं मिलेंगे, आपको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। आप वहाँ श्रद्धा से आई थी, अपनी श्रद्धा से बाबा का आपको अवसर था कि बाबा के आपको दर्शन हो जाएं, बाबा केदार के आपको दर्शन हो जाएं, और वो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपने दर्शन कर लिए। आपने अगर दर्शन कर लिए थे, शांत तरीके से आपने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद बाबा की बुराई करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप बोलते हैं केदारखंड में, रिया मावी आके बोलती हैं कि लोगों ने भगवान को बेच दिया, इन लोगों ने भगवान को बेच दिया। भगवान को नहीं बेचा रिया मावी जी। बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौते में गंगा। आपकी श्रद्धा होती है, आप आती, आप लाइन में लगती है, पंडित जी ने आपको टीका लगा दिया था। अगर टीका लगाने के बावजूद आप चली जाती, आप ये वीडियो नहीं बनाती, सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करती। उत्तराखंड में ऐसा है। रिया मावी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टूरिज्म के, केदारखंड के, जब केदारनाथ के धाम खुलते हैं 6 महीने बाद, हजारों लाखों लोगों का रोजगार केदारनाथ के धाम पे टिका होता है। तो आप ऐसे ही उत्तराखंड को बदनाम नहीं कर सकते रिया मावी जी। आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी उत्तराखंड आएंगे, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में आप जब भी आएंगे, ध्यान से आएंगे। ट्रैक करने के लिए कोई वो स्थान नहीं है कि आप ट्रैक करके घूमते डोली में चल रही हैं, इधर से उधर चल रही हैं, वो कोई स्थान नहीं है। वो बाबा का धाम है, परम धाम बाबा का धाम है। आप आइए, घूमिए और ऐसे उत्तराखंड को बदनाम ना करिए। नमस्कार सभी साथियों को, आज मैं बात करने वाला हूँ रिया मावी के ऊपर। जी हाँ, जिसने 13 मई को एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो अपनी 2 महिला मित्रों के साथ बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आती हैं और उसकी व्याख्या करती हैं। तो सबसे पहले जिस होटल में वो ठहरती है, पहले तो वहां की बुराई करती है, फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में जाहिर करती है, जिसमें वो अनुचित शब्दों का प्रयोग करती है। तो सबसे पहले वो ये कहती है कि उन्हें और उनकी 2 मित्रों को शर्म महसूस होती है कि वो बाबा केदारनाथ के धाम पर आए। दूसरा, वो वहां मौजूद पंडित जी और अन्य लोगों पर आरोप लगाती है कि उनसे टीके के पैसे लिए गए। तीसरा, वो वहां की ऑफिशियल रेट्स, जिनके आधार पर वहां पे पूजा पाठ का कार्यक्रम कराया जाता है, उन पर भी सवाल उठाती है। उसके मुताबिक वो पैसा सारा पंडित जी के जेब में जाता है। लेकिन मैं ये उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैडम, वो बाबा केदारनाथ का धाम है, हम सभी देवभूमि वासियों की आस्था जुड़ी है उनसे। तो ये शर्मनाक और इस तरह के तो शब्द आपने यूज किए हैं, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो इसी के रूप में मैं उनपे एक रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ 27 मई को, और देवभूमि वासियों का मुझे बहुत प्यार मिलता है और वो वीडियो बहुत शेयर होता है, और शायद वो रिया मावी तक भी जाता है, जिसके बाद वो मेरी वीडियो 28 तारीख को टेक डाउन करवा देती है, जिसकी मेल आईडी मेरे पास आई थी, जिस आईडी से कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। तो मुझे वीडियो टेक डाउन होने का उतना गम नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब आपने अपनी बात रखी थी तो आपने मेरी बात दबाई क्यों, अगर आप सच्ची थी तो। और दूसरा, ये जो आपने शर्मनाक और इन शब्दों का इस्तेमाल हमारे बाबा केदारनाथ के लिए किया है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शायद आप कभी अपने जीवन में धार्मिक स्थलों पर गई ही नहीं, इसलिए आपको उनकी ना मर्यादा का ख्याल है, ना ही हमारे धर्म का ख्याल है, ना ही आस्था से कोई मतलब है। तो
मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं उन तीनों को, अगर इतने ही सच्चे हो तो एक बार सामने आकर इस विषय पर बात करो हमसे, हम भी देखें कौन सच्चा है कौन झूठा। और बाहर वाले लोग यदि हमको आकर हमारी ही देवभूमि के बारे में ज्ञान देंगे तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि पहले एक बार केदारनाथ जाओ, फिर जाके वहां के बारे में बताओ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार से दरख्वास्त चाहता हूं कि उन तीनों पे कड़ी कार्रवाई हो। ये हमारा ही नहीं, केदार सभा के लोगों का भी यही मानना है कि उन तीनों पे कड़ी कार्रवाई हो। और ये रिया भाभी के लिए खास तौर पे मैसेज है कि सामने आकर बात करो, हम बैठे हैं यहाँ, सामने आकर बात करो। जय बाबा केदारनाथ। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि टेढ़ी टेढ़ी नजरों से मुझे देख रहे थे पंडित, टीका नहीं लगा रहे थे। गवर्नमेंट के जो अप्रूव रेट्स थे उनकी वीडियो वो लड़की चलाती है, रिया मावी नाम की लड़की है। अमित बटाना एक यूट्यूबर हैं, उनके साथ बहुत बात देखी गई है वो लड़की। और उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि उनको फेम मिला था, लेकिन वो इस फेम का गलत फायदा उठा रही हैं, क्योंकि वो फेम उनको मिला था अच्छाई के लिए, उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर। लेकिन जैसे ही वो यहाँ उत्तराखंड में कदम रखती हैं, केदारनाथ धाम में जाती हैं, दर्शन तो कम ही करती हैं, ट्रैकिंग वो एक पिकनिक स्थल समझती हैं केदारनाथ को, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक जो भी उन्होंने बात कही तो उसको सुनने के बाद तो हर कोई निराश ही होगा अगर वो अपने देवभूमि उत्तराखंड से प्यार करता होगा, मेरी तरह। इसके बाद जो भी हमारे युवा वर्ग है वो उनमें रोष है, केदार समिति पर रोष, केदार समिति में रोष है। वहाँ के समिति ने इस लड़की के खिलाफ PIL भी दाखिल की और FIR भी दर्ज कर दी गई। लेकिन ये लड़की जो है ये बहुत ही शांत बैठी हुई है। ये शांत इसलिए पता नहीं क्यों बैठी हुई है, क्योंकि लोकल मीडिया यहाँ पर उनकी बात सुनने के लिए तैयार है और मंदिर समिति उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जो रिया मावी नाम की लड़की है ये बिल्कुल शांत बैठी हुई है। इंस्टाग्राम में आप इसे देख सकते हैं और फेसबुक में भी इसका एक पेज है। बाकी इंस्टाग्राम में आप फॉलो करो और इंस्टाग्राम में पूछे जरूर। जो भी यहाँ पे इस वक्त ये प्रतिपक्ष संवाद का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को उठा रहा है चैनल। इसका इंस्टाग्राम पेज आप देखें, इंस्टाग्राम में इसका अकाउंट है, मैसेज करें, लड़ियां लगा दें। मैं कह रही हूँ आप इनसे पूछे कि क्यों नहीं सामने आ रही हैं देवभूमि उत्तराखंड राज्य के बारे में, केदार बाबा जी के बारे में इस तरीके के वीडियो आप डालते हो, बात करते हो और उत्तराखंड सरकार को आप हल्के में लेते हो। उत्तराखंड सरकार से निवेदन भी है कि मुख्यमंत्री जी अपने इस वीडियो को अपने संज्ञान में लाएं, देखें और इस लड़की पर एक्शन लें। ये तीनों लड़कियां गुड़गांव में रहती हैं और दिल्ली गुड़गांव से ये हैं और यहाँ पर आकर के अतिथि देवो भव तो ये नहीं सुन पाई, लेकिन गालियां जरूर सुन रही हैं पूरे उत्तराखंड से। दोबारा आप अगर आएंगे तो सोच समझ के आइएगा और अगर आप नहीं आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, कोई किसी को मना नहीं करता, आदर करते हैं। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और मुझे गर्व है कि मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। लेकिन आप जैसे जो एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर और इस तरीके की हरकतें करके जाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले रीवा मावी नाम की ये लड़की है, इन्होंने एक YouTube में एक पोस्ट दोबारा से डाली है और इन्होंने उसमें बोला है कि जो मेरा 2019 में मैंने एक वीडियो डाला था उसमें जो मैंने बोला है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभी बताइए तोड़ मरोड़ कर कौन पेश करेगा? केदारनाथ ब्लॉग के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है, तो मैं अपने एंड पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि फेसबुक पे उसका लास्ट वाला पार्ट क्रॉप करके काफी ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। उन्होंने खुद अपना वीडियो डाला है और खुद अब बोलती है कि किसी ने इस तरीके से इसको ले लिया, उस तरीके से ले लिया। तो ये तो हमारी बहन ये डालने से पहले सोचती, अब उनको लगने लग गया कि उत्तराखंड के सारे लोग बौखलाएंगे, उत्तराखंड के लोग इसमें बौखला रहे हैं। उत्तराखंड से कुछ लोगों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है और जिसमें प्रतिपक्ष संवाद भी है, प्रतिपक्ष संवाद इसको बेबाकी के साथ उठाएगा। एकदम भ्रामक वीडियो मुझे लगता है। जिन लोगों ने वीडियो बनाया है, हमारी बेटियों के मन में ऐसा भाव कैसे आ गया? जब वो दिन में गई हैं, दिन में पूजा हो रही है, तो उस समय तो 2000 की, 4000 की, 5000 की पर्ची होती नहीं है। पर्ची तो जो मंदिर कमेटी है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर बाकायदा गवर्नमेंट का एक आदमी होता है, उनकी देखरेख में मंदिर की व्यवस्थाएं चलाने के लिए वो लोगों से काटी जाती है जो सक्षम है। आम आदमी से पर्ची नहीं काटी जाती है। और ये भी अभिषेक की सुबह 4 बजे जो होता है और शाम को जो आरती होती है, तो दिन में कहाँ पर्ची काटी गई, ये बिल्कुल भ्रामक है। और हर एक व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर जाके दर्शन कराए जाते हैं। टीका वगैरह तो जो बाहर बैठे होते हैं पंडित जी, वो लोग करते हैं, लेकिन जो अंदर जाते हैं वहाँ दर्शनों का महत्व है। चाहे हमारे दक्षिण भारत के बड़े मंदिर हैं
या फिर आपका पूर्णागिरी माता का मंदिर है, या फिर हमारे चारों धाम हैं, तो वहां सिर्फ जो विग्रह वहां रखी रहती है, मूर्ति जो रखी रहती है, या जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उनके दर्शन होते हैं। आप चाहे त्र्यंबकेश्वर जाइए या फिर आप कहीं और जाइए पूजा में, तो वहां पर जाके आपको तिलक एक लिमिटेड लोगों को लगता है जो वहां पर पूजा के बिल्कुल करीब में यजमान बने होते हैं। शेष लोगों को इतनी बड़ी भीड़ होती है, वो बाहर से व्यवस्था होती है, अपने अपने पंडित या पंडे होते हैं, वो उनकी पूजाएं कराते हैं, अनुष्ठान जो भी करना हो बाहर करते हैं। तो इसलिए ऐसा भ्रामक वीडियो मैं समझता हूं कि देवभूमि के मंदिरों को बदनाम करने के लिए, यहाँ के पुजारियों को और पंडों को बदनाम करने के लिए निकाला है। और मुझे लगता है कि बच्चों ने कुछ चटपटा लगे इसलिए कह दिया हो। हम लोग तो हमेशा जाते हैं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, मंदिर की व्यवस्था है और मंदिर कमेटी के रूल बने हुए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है जो बाकायदा विधानसभा से पास होके गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसके आधार पर एक्ट बना है, कानून बना है। उस कानून के मुताबिक आरती करने का कितना होगा, ये कितना होगा, वो मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए एक वर्ग के लोग देते हैं। आम आदमी कहाँ जा पाता वहां भाई। अब जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कोई चंदन देता है, कोई घी देता है, कोई चावल भेजता है, कोई मालाओं का ठेका लेता है, ऐसे यहाँ चलता है। तो वही लोगों से लिया जाता है। आम आदमी के लिए कभी ऐसी बात ही नहीं होती है। हर एक को ऐसे धर्म स्थलों के दर्शन करने का पूरा हक है और पूरी छूट है। और जितने समय मंदिर खुला रहता है, लाइन लगा के वहां पर मंदिर पर दर्शन कराए जाते हैं। अब ये नहीं कि आपको तोड़ के आगे ले जाएं या फिर कहीं पर कोई हो गया हो। अब ये कहना कि तिरछी नजर से पंडित जी देख रहे थे, मुझे तो अच्छा नहीं लगा ऐसा बोलना। बच्चों के मन में ऐसे भाव कैसे आगे मेरे समझ में नहीं आए। या तो कोई ठेस लगी हो, या फिर कोई वीआईपी सिंड्रोम होता है आदमी के अंदर, वो उस समय वो समझता हमको विशेष महत्व नहीं दिया, ये होता है। और या फिर कोई मन में ऐसा होता है कि जो धर्म के खिलाफ कुछ लोग आजकल हमारे सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, कुछ अलग विचारधारा के लोग हैं, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते और लोगों के विश्वास को भी खंडित करना चाहते हैं। वो लोग तो नहीं है। इसके बारे में बहरहाल जो भी हो, इसके बारे में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। पता करना चाहिए कि इन बच्चों ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। हमारी बच्चे हैं या बहनें हैं जिन्होंने भी कहा है, तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। जब आपने दिन में पूजा की है तो दिन में कौन सी आरती में आप बैठे, आपसे किसने पैसा ले लिया? दिन में तो कुछ होता ही नहीं, सिर्फ दर्शन करने हैं। आपने प्रसाद चढ़ाया और दर्शन किए और वहां से सीधे बाहर निकल आए। इतने बड़े तीर्थों में तो दर्शन का ही महत्व है। और बाहर आके आप टीका लगाइए, चंदन लगाइए, लक्ष्मी मां पर चुनरी चढ़ाइए, जो बाहर हवन करिए, उसके लिए अलग स्थान है, उस पर कोई जिद भी नहीं करता है। इसलिए इसको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि ये बदनामी करने वाले लोग थे क्या। ये खाली जोक में कर दिया, खेल में कर दिया, या एक मस्करा कर देते हैं। कभी कभी बच्चे हिट होने के लिए कर देते हैं, अपने को वीडियो बनाने का एक रिवाज आ गया आजकल, ऐसे कर दिया। या फिर सनातन धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और देश में भी उसके बीज बोए गए हैं, वो लोग तो नहीं है। इसकी इंक्वायरी होनी जरूरी है। एक्शन पे क्या हो सकता है? जो इन्होंने कहा है वो इन्होंने कह दिया वाक स्वतंत्रता है। वो तो बोलेंगे हमने जो देखा हमने किया, लेकिन क्या देखा? इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि ये लोग कौन है। मुख्यमंत्री जी भी अपनी तरफ से करेंगे ही। और चार धाम को बदनाम करने की, देवभूमि को बदनाम करने की ये साजिश है। इस साजिश के पीछे क्या है, सत्यता क्या है, इसकी परख करने के बाद जरूर इसमें कोई कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश के किसी भी सनातन धर्मी को इनकी बात पसंद नहीं आई होगी। मुख्यमंत्री जी से जब आप पूछेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। सबका उनका भी व्यू लगभग ऐसा ही होगा जैसा हम सबका व्यू है कि ये कोई ना कोई साजिश का हिस्सा लगता है। और दूसरा ऐसा है कि एक साजिश भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते या फिर हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं क्योंकि हम कभी जगत गुरु रहे थे। तो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, इसके पीछे काम कर रही हैं ताकतें। कहीं उन ताकतों का हिस्सा तो नहीं है, इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर जानबूझ के ऐसा किया है तो फिर उसमें कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बदनाम तो वो लोग हुए जिन्होंने ऐसी बात कही। कौन यकीन कर रहे हैं उनकी बात पर? लाखों लोग वहां आते हैं, देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करके अपना लौटते हैं। अंदर तो कतार में जाना है, आपको भोले बाबा की जय करके नमस्कार करना है
और उसका राउंड लेते समय जब आप उनका परिक्रमा करते हैं अंदर जाके, तो उस परिक्रमा पर अगर आपने हाथ से छू लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं छुए है तो कोई बात नहीं। हाँ, जो अभिषेक कराएंगे वो अभिषेक कराने के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, एक निश्चित प्रक्रिया है और सुबह 4 बजे होती है। वो आपका 4 बजे से 6-7 बजे तक होती है और शाम की आरती होती है। वहां पर बैठने का स्थान कम होता है, इसलिए नियमित रूप से स्थान पर कोई अफरा तफरी ना हो, इसलिए एक नियम बनाया हुआ है कि निश्चित रूप से जो दे सकने वाले लोग हैं, जो हेल्प करने वाले लोग हैं, जिससे मंदिर भी चले, वहां के खर्चे भी निकल सकें, उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वो खुशी खुशी आरती के लिए पैसा देते हैं ताकि अन्य लोगों को उससे सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वो मंदिर समिति में जाता है। एक बात उन्होंने रखी पंडों के बारे में, वहां के पुजारियों के बारे में, उसका खंडन हमने कर दिया। इसी तरह से और लोग भी खंडन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उन्हीं की बात का यकीन कैसे कर लेगा देश? हम लोग भी तो हैं जो हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं। तो इसलिए कार्रवाई होना न होना बड़ी बात नहीं है, पर यह जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हैं कौन, कैसे इन्होंने करा और क्यों इन्होंने कहा है। हमारे उत्तराखंड में अगर कोई भी पर्यटक यहाँ पर आता है, वो इस तरीके से उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में हम चुप नहीं बैठेंगे। और अगर कोई चुप बैठता है या कोई उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का ही कोई व्यक्ति अगर ऐसी बातें करता है, तो ये भी बर्दाश्त किया जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है। यहाँ पर कण कण में देवताओं का वास है और यहाँ हर एक व्यक्ति सेवा भाव के साथ खड़ा रहता है। रिया मावी नाम की जो लड़की है, वो बोलती है कि हमारे यहाँ के पंडित जी जो हैं वो हमें टीका नहीं लगाते, हमें पैसे देकर टीका लगाते हैं और वो अपनी टेढ़ी नज़र से देखते हैं। तो ये फालतू की चीज़ें हैं। अगर आप मंदिर में आ रहे हैं तो आस्था के साथ आइए और मंदिर के दर्शन कीजिए और जाइए। आप इस तरीके से अपने आप को हाइट में लेने के, अपने आप को प्रचारित करने के लिए अगर आप ऐसे वीडियो डालेंगे तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो आपके ऊपर एक्शन ही लिया जा सकता है। मैं तीर्थपुरुष समाज केदारनाथ तेज प्रकाश त्रिवेदी, जो यूट्यूब रिया मावी का केदारनाथ प्रकरण है, इसकी मैं क्षेत्र की ओर से निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से धर्म और आस्था से जुड़े क्षेत्र पर रिया मावी ने जो अपना व्याख्यान किया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से आशा करता हूँ कि इस प्रकरण पर भी जल्दी से जल्दी इसको अपने संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई करें। और निश्चित ही हमें आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेकर इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। इस बारे में हमने उत्तराखंड के सीएम से भी बात करने की कोशिश की, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये बोला है कि उस पर मंदिर कमेटी इसको देखेगी। अब हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप इसमें आगे आइए और ये प्रदेश आपका है, आप इसके मुखिया हैं और आपको मंदिर कमेटी के ऊपर इस बात को नहीं डालना चाहिए और आपने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इनको बुला के बात करनी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए। तो हम यही आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर कोई न कोई वार्ता करेंगे और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी काफ़ी सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं और इस पर वो वार्ता करेंगे, इसकी हमें आशा है। और हम फिर भी प्रयत्न करेंगे मुख्यमंत्री से वार्ता करने की कि आप इस पर एक्शन लीजिए।